नमस्कार दोस्तों जनवरी 2026 की शुरुआत जियोपॉलिटिक्स के लिए एक नया मोड़ लेकर आई है। यूएई के प्रेसिडेंट ने सिर्फ 3 घंटे के लिए इंडिया आए, लेकिन उनका ये छोटा सा विजिट एक बहुत बड़ा मैसेज दे गया। इंडिया और एयूआई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये वही डिफेंस पैक्ट है जिसका इंतजार था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच हुए हालिया म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का जवाब है? आज के वीडियो में हम इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड सवालों को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले समझते हैं कि इस पैक्ट में है क्या। यह सिर्फ वेपन खरीदने का सौदा नहीं है। पॉइंट नंबर 1, जॉइंट प्रोडक्शन। इंडिया और यूएई मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएंगे, यानी मेक इन इंडिया अब मेक विद यूएई बनने जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर सिक्योरिटी में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्पेस एंड एनर्जी। स्पेस मिशन के लिए जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर और 10 साल तक एलएनजी सप्लाई का बड़ा एग्रीमेंट भी इसका हिस्सा है। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक गोल। दोनों देशों ने 2032 तक अपना ट्रेड 200 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है। लेकिन क्या इसमें नाटो जैसा कोई म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है? अब आते हैं आपके मेन सवाल पर, क्या ये पाकिस्तान सऊदी अरबिया पैक्ट जैसा है? नहीं, ये काफ़ी अलग है। पाकिस्तान सऊदी पैक्ट सितंबर 2025 में साइन हुए इस पैक्ट में एक कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरा देश उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। ये नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। इसमें इस्लामिक नाटो की झलक दिखती है, जिसमें तुर्की भी शामिल हो सकता है। इंडिया यूएई पैक्ट। इंडिया और यूएई का पैक्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने साफ कहा है कि ये किसी स्पेसिफिक इवेंट का रिएक्शन नहीं है। इंडिया किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेन डिफरेंस, पाकिस्तान सऊदी पैक्ट मिलिट्री प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जबकि इंडिया यूएई पैक्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर फोकस करता है। दोस्तों, तो फिर इंडिया को इस पैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मिडल ईस्ट का मौसम बदल रहा है। एक तरफ सऊदी अरबिया और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, वहीं यूएई और सऊदी के बीच यमन और इकोनॉमी को लेकर थोड़े डिफरेंस बढ़ रहे हैं। यूएई के लिए इंडिया एक प्रेडिक्टेबल और स्टेबल पार्टनर है। इंडिया के लिए यूएई सिर्फ एक ऑयल सप्लायर नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया का गेटवे है। अगर पाकिस्तान, सऊदी, टर्की का कोई नया एक्सिस बनता है तो इंडिया के पास यूएई जैसा एक मजबूत स्ट्रेटजिक अलाय होना बहुत ज़रूरी है, जो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में इंडिया का साथ दे सके। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? पहला चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन। लेटर ऑफ इंटेंट साइन होना एक बात है और ग्राउंड पर जॉइंट फाइटर जेट या मिसाइल बनाना दूसरी। इंडिया को ईरान के साथ भी अपने रिश्ते बैलेंस करने होंगे, क्योंकि यूएई और ईरान के रिश्ते अक्सर टाइट रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं अपनाता। हम अपने प्रोएक्टिव हैं। अगर हमारे पड़ोसी नए अलायंस बना रहे हैं तो इंडिया भी अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्तों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान सऊदी जैसा मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा मॉडर्न और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये दिखाता है कि इंडिया वेस्ट एशिया में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने की राह पर है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी सऊदी पाकिस्तान की तरह किसी देश के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।